2 साल हो गए तब से मैं मांग रहा हूं, तो गलती कमी मारी है सरपंच साहब ने थोड़ी खैर कमारी है तो नहीं, सब नहीं थोड़ी थोड़ी सबकी है। अब इस मामले में हम लोग कहते हैं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है हमारा, और आपने सुना होगा कि मेसा कानून, मैं बार बार लोकसभा में मेसा कानून को लेके बोल रहा हूं कि पूरे देश में 5वीं अनुसूचित वाले 10 राज्य हैं, जिसमें हमारा राज्य और हमारा जिला है। तो संविधान में यह प्रावधान किया हुआ है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो शेड्यूल 5 इलाका है उसमें नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। बांसवाड़ा जो नगर परिषद बना हुआ है आज वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये जमीन लेना तो दूर की बात है। अब मैंने कह तो दिया, लेकिन उसको साबित करने के लिए लड़ना भी तो पड़ेगा, और वो लड़ाई आप सबके सहयोग के बिना नहीं लड़ सकता हूं। ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में बोला, आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिकल 243 ZC, अनुच्छेद 243 ZC में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको शेड्यूल एरिया में सरकार के लिए कहा है कि आपको शेड्यूल एरिया मतलब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नगर निकायों का विस्तार करना है तो आपको मेसा कानून लाना पड़ेगा। म्युनिसिपल एक्ट का शेड्यूल एरिया में म्युनिसिपल एक्ट का विस्तार, और उस कानून में ये प्रावधान है कि जैसे अपने पैसा एक्ट की ग्राम सभा बनी है वैसे ही मेसा कानून में भी ग्राम सभा बनेगी, और बिना ग्राम सभा की अनुमति से कोई भी जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता है। उस मेसा कानून में प्रावधान है। 2002 में लोकसभा में आया, लेकिन ये पास नहीं हुआ, और इसी वजह से आज हमारे इलाके में हमारे लोग पीड़ित हुए। मैं विधायक था 84 का, मैंने ये कहा कि आदिवासी इलाके में नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है, तो इसको साबित किया हमने। तो मेरे सिंगलवाड़ा पंचायत समिति को नगर पालिका के रूप में घोषित कर दिया। मैं सरकार को कहा, सरकार ने वापस रिजेक्ट किया, लेकिन कुछ नेता चले गए वापस, और वापस जाके वापस इसको नगर पालिका सिमड़ा बना दिया। अब मुझे लगा कि मैं विधायक होते हुए ये कह रहा हूं कि आदिवासी इलाके में नगर पालिका असंवैधानिक है, और खुद के विधानसभा में अगर बन गई तो फिर तो लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे।